फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि बाजार में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स पिछले एक साल के लो पे आ चुका है और ऐसे में कोई भी स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा। काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है क्या सुजलॉन एनर्जी में और प्राइस नीचे आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा बाजार ही नीचे, किसी का भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं जहाँ पे उसको कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा। सब जगह पे रेड ही रेड है। तो ऐसे में जब बाजार की संभावना निगेटिव होती है तो सभी स्टॉक में गिरावट होती है, लेकिन इसके बीच में सुजलॉन के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ये गुड न्यूज क्या है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी है, उनकी तरफ से एक बड़ी गलती हुई है, उस गलती को सुधारा गया है, तो वो गलती क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में आगे क्या संभावना बन रही है सुजलॉन को लेकर और बाजार की क्या संभावना है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। अगर आपको बाजार की सारी संभावनाओं को तलाशना है और बाजार में क्यों गिरावट जा रही है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बाजार पे वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि बाजार में गिरावट क्यों हुई है और आगे क्या संभावना बन रही है। कल बहुत सारी अपडेट है जिनके ऊपर बाजार पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा, तो क्या संभावना है वो भी जानेंगे। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हमें इन्वेस्टमेंट क्या नया करना चाहिए या फिर जो भी है लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो है डीआई की तरफ से भी मायूसी भरी खबर निकल के आ रही है, तो वो खबर क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आज 8.35 पर ओपन हुआ, यानी अच्छी खासी तेजी के साथ में शुरुआत हुई थी। बाजार भी पॉजिटिव था। जो लो बना आज वो है 7.70 का और हाई तो वही था जो 8.35 का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग है वो 7.80 पर है, जहाँ पे 3.70% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब आप देखोगे कि ये जो गिरावट है क्या बड़ी है, तो नहीं है इतनी बड़ी, क्योंकि बाजार में आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 51,495 के स्तर पर आ चुका है, जहाँ पे आज 1.99 है, यानी 2% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरे दिन के ट्रेडिंग को देखें तो करीब 1500-1600 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि बाजार में पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, अंत में गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे अगर आपको सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है कि फिलहाल अभी देखें तो बाजार का जो स्तर है वो 28 मई पर पहुँच गया, यानी पिछले 13 महीने के निचले लेवल पे आ चुका है। तब 51,422 का स्तर था, लगभग वही स्तर अब आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि बाजार गिर के अपने 13 महीने के निचले स्तर पर आ गया। तो ऐसे में स्टॉक में हर किसी में गिरावट होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सुजलॉन एनर्जी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो जैसे ही ये बाजार रिकवर होगा तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। इसके पीछे ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी पॉजिटिव बातें। अब बाजार के लिए जो निगेटिव बातें हैं वो है एफआई बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज भी एफआई ने बिकवाली की है। आज जो एफआई की बिकवाली है वो करीब 3,257 करोड़ रुपीज़ की है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो ये है कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी आज बहुत ही कम हुई, यानी मात्र 1,929 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी। और ये बहुत दिन के बाद है, जो लग रहा है कि डीआई भी थक गई है खरीदारी कर करके, और आज उनकी जो खरीदारी वो काफ़ी कम मात्रा में थी। इसी वजह से आज बाजार में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है कि आज बड़े फंड हाउस ने बाजार को सहारा नहीं दिया और इसी वजह से बाजार में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। और ये पिछले कई महीनों के बाद ऐसा हुआ है कि आज खरीदारी बहुत कम है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि वो भी थक चुके हैं। अभी गिरावट के पीछे वजह क्या बनी? गिरावट के पीछे वजह है अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है, यानी आप देखोगे तो उसको 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है, यानी 0.75% बढ़ा दिया है। और ये 1994 के बाद सबसे हाई प्राइस पे आ चुका है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, अब उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन जो है वो 1981 के लेवल पे पहुंच गया, यानी 8.6%। अब ऐसे में अमेरिका ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसका असर हमारे बाजार में देखने को मिला। दूसरा रीज़न रहा कि एफआई लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। हमारे करीब 2.2 लाख करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेच दिया पिछले 5 महीनों में, और जून महीने की बात करें तो करीब 31,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेचे। ये सारे के जो रीज़न वो बने बाजार के लिए निगेटिव। ऊपर से बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अब जो है कल उनकी जो मीटिंग होने वाली है, हो सकता है कि वो फिर से अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। और ये अगर ऐसा होता तो लगातार आप देखोगे कि इंग्लैंड 5वीं बार अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। और ये जो रेट बढ़ रही है इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि वो भी 13 साल के हाई लेवल पे पहुंच गई है। तो इस तरह से अगर देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। ऐसे में इंडिया भी कैसे बच के रहेगा? बात करें
इसके वॉल्यूम को, तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 5 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा अदानी इंटरप्राइज और सुजलॉन दोनों मिलकर कामकाज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अदानी इंटरप्राइज को एक श्रीलंका में बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 500 मेगावाट का विंड पावर का प्रोजेक्ट मिला है श्रीलंका में, जो अदानी इंटरप्राइज करेगी। तो आप ये समझ लो कि ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का कामकाज, जो विंड सप्लाई का कामकाज, वो सुजलॉन को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी 2024 के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है दोनों ने मिलकर, जहाँ पे गुजरात में एक 327.6 मेगावाट का एक विंड पावर के लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लिया गया। अदानी ग्रीन को मिला, लेकिन उसके लिए जो विंड सप्लाई होगी वो सब सुजलॉन की तरफ से होगी। तो ये ऑर्डर भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बहुत पुरानी है, उनके पास एक्सपीरियंस है और अदानी इस क्षेत्र में नए हैं। तो एक काम सुजलॉन को मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना बन चुकी है। तो आने वाले समय में इनके पास काम की कोई कमी रहने वाली नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो इनके पास जो ऑलरेडी सिद्धपुर गुजरात का कामकाज मिला हुआ है वो अभी भी काम जारी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 जून को वर्ल्ड विंड डे को मनाया गया है, और ये आप देखोगे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2009 से हुई थी, और ये लगातार हर साल मनाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या सुजलॉन एनर्जी में आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने जिस तरह से अपना जो गोल सेट किया कि 2030 तक 500 गीगावाट, यानी सरकार की तरफ से जो गोल सेट किया गया है कि जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी जनरेशन होगा, उसमें 50% का योगदान होगा ग्रीन एनर्जी का। और ग्रीन एनर्जी के जो मुख्य स्रोत है उसमें सबसे ज़्यादा है सोलर पावर और विंड पावर। और विंड पावर में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी अगर आगे बढ़ेगी तभी ये उनका गोल अचीव हो पाएगा। तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी सुजलॉन को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए, और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने जो इनका कर्ज था 15 बैंकों का, वो सारा का सारा कर्ज सरकार ने अपने पे ओढ़ लिया है। यानी सरकार अब जो उनकी सरकारी 2 कंपनियां हैं वो उन बैंकों का सारा कर्ज चुका देगी, और ये जो कर्ज है इसको इंटरेस्ट रेट भी कम कर दी गई है, समय भी बढ़ा दिया गया है। यानी एक तरह से छूट दे दी गई सुजलॉन को कि आप आराम से इसका पेमेंट चुकाए। तो आप समझ लो कि सुजलॉन का आने वाले समय जो है पीरियड अच्छा हो सकता है। सुजलॉन फिर से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है बड़ी, क्योंकि सरकार इसकी तरफ से मेहरबान है, सरकार की तरफ से इनको बेनिफिट दिया जा रहा है, इसका पूरा फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसे में आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रहेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिल सकता है, और यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता है। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 57% बाई की कॉल है, 38% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अभी भी बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.95 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.80 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 7.55 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 8.35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 8.60 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 8.75 तक जा सकता है। तो अभी डरे नहीं, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट तो हो चुकी है, ज़्यादा अब गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी निगेटिव रीजन तो बने हुए हैं, तो हो सकता है और गिरावट हो। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, स्टॉक काफ़ी मजबूत है, और आने वाले समय में आपको जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना ही तेज़ी से स्टॉक फिर से जब रिकवर बाजार होने लगेगा तो ये दौड़ने लगेगा। आपका जो टारगेट है उससे पहले आने की संभावना बनेगी। तो इसमें डरे नहीं और निवेश को बनाए रखें। अब यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो ये कंपनी में आपको निवेश निकालना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। वैसे स्टॉक की प्राइस 12 के आसपास अटकी हुई है फिलहाल, आज 12.30 की प्राइस थी, जहाँ पे 3.15% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इनका विजन क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे ब्लेम लग रहे हैं। तो ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि सुजलॉन में आपको शिफ्ट करना चाहिए। सुजलॉन में आपका सुरक्षित निवेश रहेगा, आने वाले समय में निवेश बढ़ने की भी संभावना होगी, तो आप अपना नजरिया सेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाड़ी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।